हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। हमें इन फिगर को क्या पहले सबसे में पैरेललोग्राम है, ये सारी फिगर जो हमें दे रखी क्या दे रखी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की हमारी क्या होती है, पैरेललोग्राम को समझ लो कि अपोजिट साइड इसमें इक्वल होती है, ये साइड हमारी इक्वल होती और ये पैरेलल होती, मतलब ये पैरेलल और ये पैरेलल इक्वल। अब इनके अपोजिट एंगल भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होती है। ठीक है, इस जो ये एंगल होगा ये इतना होगा और ये जितना होगा ये होगा। और ये जो एडजस्टेंट एंगल, इनको हम कहते हैं एडजस्टेंट, इनका जो सम होता है 180 होता है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल, अपोजिट में ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, और इन दोनों का ये एडजस्टेंट एंगल कहते हैं, इनको हम क्या, इनका सम क्या होता है 180 होता है। ठीक है, जैसे हमारे आपस में क्या होंगे, एडजस्टेंट एंगल होंगे। ठीक, इनका सम क्या होता है 180 और इसका अपोजिट एंगल ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। पैरेललोग्राम की ये एक क्या होती प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एडजस्टेंट एंगल 180 के होते हैं। ओके, सम ऑफ द एडजस्टेंट एंगल। अब पहला वाला फिगर देखो भाई, हमें एक्स वाई जेड निकालना है। तो यहां देखो क्या, वाई जेड ये 100 दे रखा। तो सबसे पहले हमने बोला था कि एक तो इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में। दूसरे इसके जो ये है ना, ये एडजस्टेंट एंगल होते हैं। ये क्या होते हैं, एडजस्टेंट एंगल। ये इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। अगर मैं एक्स निकालूं तो अब देखो एंगल एक्स प्लस 100, ये वाला इन दोनों की बात कर रहा, कितना हो जाएगा 180 होगा। अब क्यों होगा, बिकॉज एडजस्टेंट एंगल। भाई जो पैरेललोग्राम में एडजस्टेंट एंगल होते हैं, एडजस्टेंट एंगल क्या होते हैं हमारे पैरेललोग्राम में, एडजस्टेंट एंगल हमारा कितने होते हैं, एडजस्टेंट एंगल का सम होता कितना, इन पैरेललोग्राम क्या होता है 180 होता है। ये पैरेललोग्राम का साइन है, पैरेललोग्राम 180। ठीक है, अब देखो एंगल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 180 माइनस 100 कर दो। एंगल एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 80 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो अब ये 80 हो गए, तो हमारे एक्स कितना आ गए 180 आ गए। अब मुझे भाई अपोजिट एंगल, हमें पता है कि एंगल y इक्वल टू 100 हो जाएगा। भाई y 100 क्यों हो जाएगा, बिकॉज अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम इज इक्वल या आर इक्वल। ओके, पैरेललोग्राम जो होते हैं, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब भाई एंगल जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये भी सेम रीजन होगा। ठीक है, क्यों होगा कि भाई ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, ये 80 होगी, ये 80 हो जाएगा। ओके, सेकंड फिगर हमारी है भाई, सारी फिगर हमने पैरेललोग्राम कंसिडर करके पहले बोला कि पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम के अंदर ये वो साइड अपोजिट और ये पैरेलल है। अब देखो हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड। पहले तो ये दोनों देखो आप। ठीक है, तो हमें मालूम है एंगल एक्स प्लस एंगल 50 हमारा क्या हो जाएगा 180 होगा। क्यों होगा, एडजस्टेंट एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा, एडजस्टेंट एंगल। ये हमारे क्या, उनका सम क्या होता, एडजस्टेंट एंगल इन पैरेललोग्राम, इनका सम क्या होता है 180 होता है। ठीक है, इक्वल 180। अब देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 180 माइनस 50 कर दो इसको। तो x इक्वल टू 0 का 0, 8 में 5 गया 3, 130 हो गए। अब हमें पता लग गया भाई ये तो 130 है, तो एंगल y इक्वल टू 130 होगा। क्यों होगा, अपोजिट एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, अब ये भी भाई हमारा कितना हो गया, ये भी हमारा 130 हो गया। मुझे तो अब जेड निकालना है। अब जेड क्या होगा, अब देखो आपको आपने पढ़ा होगा, जब हमारी दो लाइन ये पैरेलल है, दो लाइन हमारी पैरेलल चल रही, अगर ये हमारा ट्रांसवर्सल जा रहा है ये बीच से, तो ये इसका क्रॉसपोंडिंग ये हो जाएगा, इसका क्रॉसपोंडिंग ये हो जाएगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल इसका क्रॉसपोंडिंग। तो हम कह सकते हैं एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड, बिकॉज क्रॉसपोंडिंग एंगल। ये कौन सा एंगल है, क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है भाई, आपको समझना पड़ेगा कि बाय द ये हम देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। अगर हमारी दो लाइन पैरेलल है और यहां से एक लाइन इसको काटती हुई जा रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो इसके एंगल क्या होते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल। और ये वाला एंगल अगर 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा और 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे इधर 5 इक्वल टू एंगल 6 और 6 इक्वल टू एंगल 7, 7 इक्वल टू एंगल, मतलब इसका क्रॉसपोंडिंग ये, इसका ये। तो भाई इसका हमारा ये, अब यहाँ देखो इसका क्रॉसपोंडिंग ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये दो लाइन है पैरेलल, ये क्या जा रही है, ट्रांसवर्सल जा रही है, तो इसका क्रॉसपोंडिंग ये हो जाएगा। ओके, ऐसे हमारा फिगर इसमें देखो, अब हमारे क्या है भाई, एक फिगर ये भी पैरेललोग्राम है। अब यहाँ देखो, एक तो हमारे यहाँ पे 90 का साइन लगा हुआ,
अब देखो जब हमारा ये है, इसका वर्टिकल अपोजिट इधर होगा कि नहीं होगा भाई। ये अगर 90 है बाय द वे तो ये भी 90 होगा, इसका वर्टिकल अपोजिट है, तो यहाँ अगर 90 का साइन लगा तो ये भी 90 हो जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, इसको हम अगर नेमिंग करेंगे तो ये हम इसको बाय द ओ करते, एक्स दे रखा है तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 90 हो जाएगा। भाई 90 क्यों होगा, ये थर्ड पार्ट हमारा, क्योंकि इधर 90 का साइन लगा, इसका मतलब ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब ये 90 आ गया, ये 30 है ये, अब ये एक ट्रायंगल बन रहा कि नहीं बन रहा, तो हम कह सकते हैं भाई एंगल वाई प्लस एंगल 90 प्लस एंगल 30 इक्वल टू 180। भाई क्यों है, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है। भाई जो एक ट्रायंगल का एंगलों का सम होता है कितना होता है, 180 होता है। भाई y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 12 120 इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू 180 माइनस 120 कर दो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 60। अब हमें मिल गए भाई y क्या है, 60 है, पर मुझे तो z निकालना था। अब z इसमें वही आ गया, अब देखो दो लाइन पैरेलल है, अब ये लाइन पैरेलल है या पैरेलल, अगर हमारी दो लाइन पैरेलल है कोई भी, ये हमारा ट्रांसवर्सल होता है। अब इसमें क्या होता है, ये वाला एंगल देखो, हमने अभी बोला था कि इसका ये ट्रांसफर, ये कॉरस्पॉन्डिंग क्या, यहाँ से यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट नहीं सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ये और ये। तो देखो यहाँ से वो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, ये बाय द वे ये क्या जा रही है, पैरेलल लाइन जा रही है इधर, ये ट्रांसवर्सल काटती हुई जा रही है इसको। ठीक है, मतलब ये सेम ऐसा है, देखो ये है और ये है, और यहाँ ये ट्रांसवर्सल जा रही है ऐसे, तो ये और ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब हमारा जेड भी निकल गए, तो y इक्वल टू हमारा 60 है, तो z इक्वल टू क्या निकल जाएगा, सॉरी जेड इक्वल टू क्या y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा एक्स वाई निकल रहा है, तो z इक्वल टू हमारा 60 होगा, कितना होगा 60 होगा, बिकॉज ये रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, ऐसे हमारा देखो फिगर, इस फिगर को देखेंगे भाई, इस फिगर को देखो जितना ये है उतना ही है, तो हमारा अगर फोर्थ फिगर देखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा भाई सीधे सीधे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, भाई रीजन वही है। अब ये निकल गए तो इन दोनों का सम हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई एंगल y प्लस एंगल x इक्वल टू 180, क्यों, एडजेसेंट एंगल है भाई, एडजेसेंट एंगल, इनका सम क्या होता है 180 होता है। तो y तो हमें पता है कितना भाई 80 है, x हमें निकालना, इन दोनों का सम 180 है। ओके, तो x इक्वल टू 180 माइनस 80 हो जाएगा, वो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। अब ये 100 निकल गए भाई। अब दो तरह से आप निकाल सकते हैं, या तो आप देखो भाई ये एक लाइन ये जा रही, एक लाइन ये, एक लाइन है, ये हमारा ये क्या जा रहा, ये हमारा ट्रांसवर्सल जा रहा। अब जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा, क्या होगा भाई, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 80 हो जाएगा, बिकॉज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो भी। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग क्या होता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, या तो आप इसका ये भी कर सकते हैं, आप कितना कर सकते हैं, यहाँ 100 हो जाएगा, इसका अपोजिट एंगल, इनका सम 180 होता है, 180 से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा हमारा 80। ओके, तो इसी ढंग से हम कर सकते हैं।